हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे ईवीएल ट्री में इंसर्शन कैसे होता है। और एक क्वेश्चन हमें दिया है, कंस्ट्रक्ट ईवीएल ट्री फॉर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। और हमें कुछ नंबर दिए हुए 50, 20, 60, 10, 8, 15, 32, 46, 11, 48। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ईवीएल ट्री क्या होता है ये ऑलरेडी पता है, और बैलेंस फैक्टर क्या होता है ये ऑलरेडी पता है। एंड थर्ड चीज़ कि जब भी हम कुछ भी इम्बैलेंसिंग होते हैं तो हम रोटेशन क्या करते हैं ये पता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम ये सारे कॉन्सेप्ट विजिट भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नोड है 50। ठीक है, हमने एक नोड बना दिया 50, ये हमारा डन हो गया। फिर 20 को हमने इंसर्ट किया, 50 से छोटा है तो 20 लेफ्ट में जाएगा। फिर 60 आया, 60 50 से बड़ा है तो राइट में गया। ठीक है, फिर 10 आया, 10 हमारा यहाँ लेफ्ट में गया। अब हम बैलेंस फैक्टर एक बार निकाल लेते हैं। इस नोट का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? इस नोट का बैलेंस फैक्टर होगा 0, लेंथ ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस लेंथ ऑफ राइट सब ट्री। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? इसका 1 होगा, लेंथ ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस लेंथ ऑफ राइट सब ट्री। सिमिलरली इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? इस नोट का बैलेंस फैक्टर होगा 2 माइनस 1 यानी 1। इस नोट का बैलेंस फैक्टर 0, यानी अभी तक हमारा ट्री बैलेंस है। क्यों? अगर ट्री हमारा कब इम्बैलेंस होगा? ईवीएल ट्री हमारा इम्बैलेंस तब होगा जब हमारा बैलेंस फैक्टर -1 से 1 के बाहर जाएगा। अगर हमारा -1 से 1 के बाहर जाता है देन हमारा ओनली ईवीएल ट्री इम्बैलेंस होगा। तो 10 तक हमने इंसर्शन कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट आया 8 को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? 8 को हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। और जब हमने 8 को इंसर्ट किया तो अगेन हम बैलेंस फैक्टर सारे नोट का निकालेंगे और देखेंगे अगर हमारा ट्री कुछ इम्बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, अगेन इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0, 10 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा 1, 20 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा 2। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस फैक्टर 2 आ गया, तो यानी हमारा ये नोड इम्बैलेंस है। ठीक है, और ये इम्बैलेंस किस टाइप का है? लेफ्ट लेफ्ट। ओके, जब भी हमारा लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस होता है, लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस में हम क्या करते हैं? राइट रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज में। हमारा यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट देखो इम्बैलेंस है, तो हमने इस नोट को 10 को राइट रोटेट ऐसे कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट ट्री, नया ट्री क्या बन गया? नया ट्री हमारा बन गया 50, 60। इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, ये बन गया 10, 20 और 8। ठीक है, ये हमारा ट्री अगेन बैलेंस हो गया। अब हम डालेंगे, इंसर्ट करेंगे इसमें 15 को। हमने इंसर्ट किया 15 हमारा कहाँ आएगा? 15 हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, अब अगेन हम बैलेंस फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका 0 रहेगा, इसका बैलेंस फैक्टर रहेगा 1 माइनस 0 यानी 1। इस नोट का बैलेंस फैक्टर रहेगा 1 माइनस 2 यानी -1। इस नोट का बैलेंस फैक्टर रहेगा लेफ्ट सब ट्री में क्या है 3 माइनस 1 यानी 2। अगेन हमारा -1 से 1 के बीच में बैलेंस फैक्टर नहीं है, तो यानी ये नोड हमारा इम्बैलेंस है। ठीक है, अब इस नोट का इम्बैलेंस का जो टाइप है वो हमारा है एल आर। ये नोट हमारा एल आर इम्बैलेंस होगा। एल आर इम्बैलेंस में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमारा 2 रोटेशन होता है, पहले होता है लेफ्ट, ठीक है, फिर होता है राइट क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम इस ट्री को अगेन रोटेट कर देते हैं और हमारा नया ट्री अब बनेगा। इसको हमने क्या किया? पहले लेफ्ट, इसको हमने किया लेफ्ट रोटेट। ओके, तो हमारा नया ट्री बना 50, ये तो 60 ही रहेगा। ठीक है, अब हमने लेफ्ट रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50, यहाँ आ जाएगा हमारा 10, फिर आ जाएगा 8। ओके, अगेन अब हमें भी सेकंड रोटेशन करना है क्योंकि ये एल आर इम्बैलेंस है। हमने एक रोटेशन तो कर दिया, अब सेकंड रोटेशन देखते हैं। ठीक है, पहले फिर से अगेन बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इसका 0 है, ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर 1 है, इसका बैलेंस फैक्टर 2 माइनस 1 है, इसका बैलेंस फैक्टर हमारा इम्बैलेंस यही था 3 माइनस 1, यानी इसका बैलेंस फैक्टर 2 है। तो अभी इम्बैलेंस है, यानी सेकंड रोटेशन हमें करना है। अब सेकंड रोटेशन हम क्या करेंगे? राइट रोटेट कर देंगे, तो हमारा नया सब ट्री अब क्या बनेगा? तो हम इस पर सेकंड रोटेशन करेंगे, तो सेकंड रोटेशन के बाद जो हमारा ट्री बनेगा
वो बनेगा 20, यहाँ पे आ गया हमारा 50, यहाँ पे 60, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा 50, या नहीं, यहाँ पे हमारा आएगा क्योंकि हमने राइट किया रोटेट, तो हमारे यहाँ आएगा 10, तो हमारा इस नोट पे आ जाएगा 10, फिर हमारा यहाँ पे आएगा 15, हमारा यहाँ पे आएगा 8। अभी हमारा ट्री बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस फैक्टर फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 0, इसका बैलेंस फैक्टर क्या रहेगा 0, 2 - 2 0, ठीक है। और राइट साइड को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमारा नेक्स्ट जो नोट था, अब हमें नोट हमने कितने बारे, अभी हमें 32 46 ये 4 नोट बनने हैं, ठीक है। अब हम 32 इंसर्ट करेंगे, 32 इंसर्ट करेंगे तो कहाँ पे हमारा 32 इंसर्ट होगा, 32 का इंसर्शन होगा, 32 हमारा 20 से बड़ा है, 50 से छोटा, 32। अभी भी हमारा ट्री बैलेंस है, ये भी ट्री। अब हमने 46 को भी इंसर्ट किया, ठीक है। 46 को इंसर्ट किया तो 46 हमारा कहाँ इंसर्ट होगा, 46 हमारा इंसर्ट होगा यहाँ। अगेन हम बैलेंस फैक्टर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। बैलेंस फैक्टर हम हमेशा वहाँ कैलकुलेट करेंगे जहाँ से इंसर्ट किए, वहाँ से हम टॉप डाउन जाएंगे, टॉप से नोट की तरफ जाएंगे। तो अगेन बैलेंस फैक्टर इसका देख लेते हैं, इसका 0 हो गया, इसका हो गया हमारा -1, यहाँ पे हो गया हमारा 2 - 1 यानी 1, और ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस था 2, और यहाँ 3, ये हो गया हमारा -1, अभी भी हमारा बैलेंस है। अब हमें इंसर्ट करना है 11, 11 हमारा कहाँ इंसर्ट होगा, 11 हमारा इंसर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन हमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगेन बैलेंस फैक्टर एक बार कैलकुलेट करता हूँ। तो इवेंट में हमें बैलेंस फैक्टर काफ़ी कैलकुलेट करने होते हैं हर बार इंसर्शन। तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर हो गया इसका, हमने क्या इंसर्ट किया अभी 11, हमने 11 भी इंसर्ट कर दिया। तो 11 के बाद हमारा बैलेंस फैक्टर इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, ठीक है। इसका हो गया 1 - 2 यानी -1, और यहाँ पे 3 3 0। अभी भी हमारा ट्री बैलेंस है। अब हमने इंसर्ट किया 48 को, 48 हमारा कहाँ जाएगा, 48 हमारा जाएगा यहाँ, ओके। हमारे सारे नोड हो गए और 48 हमारा गया यहाँ। अब हम देखते हैं कि पहले ट्री बैलेंस है कि नहीं। 48 हमने दोबारा से रिटाइट किया 48, ठीक है। अगेन हम बैलेंस फैक्टर एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो इसका बैलेंस फैक्टर हमारा रहा 0, इसका -1 आ गया, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0 - 2 यानी -2। तो ये अगेन हमारा ट्री इनबैलेंस हो गया, ये भी ट्री। और ये इनबैलेंस किस टाइप का है, आर टाइप का इनबैलेंस है, ठीक है। आर के इनबैलेंस में क्या करते हैं, लेफ्ट रोटेट कर देते हैं। तो हमारा नया ट्री क्या बना, नया ट्री हमारा जो बनेगा वहाँ रहेगा 20 50 60, और हमने राइट रोटेट कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 46 48, ये हमारा हो गया 32, एंड राइट सब ट्री जो हमारा था 10 15 11 और 8, ठीक है। अगेन हम बैलेंस फैक्टर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने 48 इंसर्ट कर दिया। अब अगेन बैलेंस फैक्टर हम जहाँ से हमने इंसर्ट किया वहाँ से सब सारी तरफ का देखना स्टार्ट करेंगे। इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 2 - 1 यानी 1, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 3 - 3 0। और ऐसे ही आप देखोगे सारे नोट का बैलेंस फैक्टर तो 1 से 1 के बीच में है। तो इस तरीके से हमारा ईवीएल ट्री में इंसर्शन हो गया। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।